दोस्तों अगर आप 2024 में यही बाइक बजाज की पल्सर NS 125 लेने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कई सारे प्रश्न ये होंगे कि ये बाइक लेने के बाद हम कहीं फंस ना जाएं या फिर ये बाइक में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इस बाइक को लेनी चाहिए। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी खूबियां और कमियां दोनों एक साथ बताऊंगा, यानी कि मात्र 6-7 मिनट की वीडियो होगी जिसमें आपको अच्छाइयां और बुराइयां दोनों पता चल जाएंगी और लास्ट में हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पे कि ये बाइक हमें 2024 में लेनी है या फिर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम इसकी अच्छाइयों से सिलसिला शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है सेम एस NS 160 एंड 200। अब देखिए इस बाइक की एक विशेषता यही है कि ये NS 200 और NS 160 की तरह ही हूबहू दिखती है, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कीमत इसकी उनकी अपेक्षा काफ़ी कम है और सेम लुक मिल जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि यार NS 125 ले सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें आपको एक पावरफुल इंजन मिलता है तो 125 सीसी की बाइक, लेकिन अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर आप अकेले चलने वाले हैं और पहाड़ी जगहों पे आप रहते हैं तो ये बाइक कहीं से भी मतलब समस्या नहीं खड़ी करेगी, आपको पावर लैग फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप दो लोगों के साथ चलते हैं तो थोड़ा बहुत समस्या आपको झेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेबल ड्यू टू हैवी वेट। इस बाइक का जो वज़न है वो 142 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इसके एडवांटेज में इसलिए है, ये इसके फ़ायदे वाली चीज़ इसलिए है क्योंकि हैवी वेट होने की वजह से ये बाइक रोड पे बहुत स्टेबल होकर चलती है, हवा में नहीं उड़ती, स्टेबल होकर चलती है, ज़मीन को पकड़ के और चिपक कर चलती है। ये इसका फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका नुकसान भी है क्योंकि कुछ लोगों को हैवी बाइकें नहीं पसंद हैं, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगली बात मैं बताता हूँ वो है बिल्ड क्वालिटी। अब देखिए NS 125 के बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि मेरे पास 2018 मॉडल NS 160 है जिसकी कीमत 1 लाख से कम थी उस वक्त, मतलब 1 लाख से कम में मुझे ऑन रोड मिल गई थी। वो लगभग शायद 95 या 96 हज़ार में ऑन रोड मुझे मिल गई थी। तो उस कीमत के हिसाब से आज 1,20,000 में आती है NS 125, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वही सेम NS 160 वाली दे दी गई है जो 4 साल पहले दी जाती थी। तो अभी तक मेरी NS 160 में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया है, बहुत ढंग से, मतलब बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, उसको लेकर कोई मैं शिकायत नहीं करूँगा। अगली चीज़ मैं बताता हूँ गुड फॉर सिटी एंड हाईवे। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको सिटी में चलना है ना तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है। सिटी में चलने के लिए तो बहुत सही है, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी, आप सिटी में इसको लेकर चल सकते हैं। थोड़ा सा टर्निंग रेडियस इसका कम है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। टर्निंग रेडियस इसका ज़्यादा है एक्चुअली, ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मुड़ाने में थोड़ा इसको जगह ज़्यादा चाहिए होगी। अदरवाइज सिटी में चलने के लिए कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ अगली बात की बात करें तो वो है हाईवे पे चलने के लिए। तो अगर आप सिंगल चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, 100-150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हाँ, अगर जो पीछे बैठेंगे उनको तो समस्या होगी, उनकी पिछवाड़े में दर्द होगा क्योंकि पीछे वाली सीट हार्ड है, हार्ड कुशनिंग के साथ कंपनी ने इस्तेमाल किया है। तो देखिए इसका एडवांटेज यही है कि आप इसको सिटी में आराम से चला सकते हैं। अब मैं अगला पॉइंट बताता हूँ, वो है अपडेटेड फीचर्स एडेड। इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, नेविगेशन, मोबाइल से कनेक्टिविटी, ये जो मॉडर्न फीचर्स हैं ना, ये सारे फीचर्स अब इसमें मिल जाएंगे आपको। तो अब शिकायत का मौका ख़त्म। तो 6 पॉइंट्स हुए जो मैंने इसकी तारीफ़ों का एक पुल बांधा। अब मैं 6 पॉइंट्स बताकर उन्हीं पुल को तोड़ने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ये है टायर साइज़। अब देखिए NS 125 लुक के मामले में वाकई में बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में है, फंकी डिज़ाइन है, काफ़ी अग्रेसिव भी लगती है। लेकिन जो टायर प्रोफाइल है ना वो बहुत पतली है और मुझे लगता है कि यार टायर की अगर चौड़ाई बढ़ाई जाए ना तब इसका लुक और तगड़ा पीछे से आएगा। टायर इतना पतला है ना कि मज़ा नहीं आता। ये बात कितने हद तक आपको सही लग रही है ये आप कमेंट में बताइएगा। अगला पॉइंट है नॉट गुड रीसेल वैल्यू। अब हमारे इंडिया में होता क्या है कि हम बाइक खरीदते हैं, 2-3-4 साल चलाते हैं, इसके बाद उस बाइक को बेचने के बारे में सोचते हैं, तब बात आती है रीसेल वैल्यू की। तो भैया इसमें रीसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, इससे अच्छी रीसेल वैल्यू आपको साइन या फिर SP 125 में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट है रियर ब्रेक नॉट गुड। अब देखिए इसमें आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है जिसकी वजह से आप अच्छी ब्रेकिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात पिछले ब्रेक की आती है ना तो फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है क्योंकि पिछला ब्रेक उतना अच्छा नहीं है।
पिछले ब्रेक की वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ होता है एक्चुअली में देखा जाए तो पिछला ब्रेक अगर कंपनी और सुधार करती है तो फिर बढ़िया रहेगा। अगली बात है प्राइस। देखिए इसकी जो कीमत है ना वो मुझे ज़्यादा लगती है। 1,20,000 में ये ऑन रोड मिलती है हमें। और अगर हम बात करें पल्सर 125 नियॉन एडिशन की तो वो 1 लाख के अंदर ही ऑन रोड आपको मिल जाती है नियॉन एडिशन। कार्बन फाइबर 1,10,000 तक मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बाइक उनके कंपैरिजन में महंगी लगती है मुझे। तो लोग क्या करते हैं कि NS 125 की जगह पल्सर 125 लेने की सोचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। अगली चीज़ आती है भैया सीट हाइट। देखिए ये प्रेफरेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है लेकिन आपको अपने जहन में रखना है। इसकी सीट हाइट ज़्यादा है, मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो परफेक्टली आपका पैर, दोनों पैर ज़मीन को अच्छे से टच करेंगे। लेकिन 6 फीट से कम है तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि हैवी वेट की बाइक है, तो अगर आप मान लीजिए कहीं पे बाइक को आपको रिवर्स करना है, पीछे की तरफ लेना है पैरों के सहारे, तो फिर वहाँ पे अगर हाइट कम रहेगी प्लस हैवी वेट तो फिर आपको थोड़ा सा असहज महसूस होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और टेस्ट राइड लिए बिना बाइक को नहीं लेना है। अगली बात ये है, मैं पॉइंट बताता हूँ, वो ये है कि बहुत से जो ओनर्स हैं जिनके पास NS 125 है उनकी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इसका जो टायर है वो स्लिपरी है, यानी कि गीली मिट्टी पे कुछ ज़्यादा ही फिसलता है। अब ये बात कितने हद तक सही है ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये 6 पॉइंट्स मैंने कवर किए इसके ख़राब वाले, और स्टार्टिंग में मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए थे इसके अच्छे वाले। अब सवाल ये उठता है हमें ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको लुक बहुत मैटर करता है, पावरफुल इंजन चाहिए और डेली चलना है और माइलेज बहुत अच्छा नहीं चाहिए आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें माइलेज आपको 45 से 50 से ज़्यादा का माइलेज आपको इसमें नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। माइलेज आपको बहुत अच्छा नहीं चाहिए, डेली चलना है, आपको एक अच्छी लुक वाली बाइक चाहिए तो फिर आप NS 125 ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा व्यू ये है कि देखिए मैं ये बोलूँगा कि जिस कीमत पे ये आती है उस कीमत पे अगर दूसरी कंपनियों की और भी बाइक्स हैं जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा गुड लुक और साथ ही साथ अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती हैं, तो कहीं ना कहीं आप NS 125 लेने से पहले होंडा की SP 125 को एक बार देख लें और TVS की राइडर 125 एक बार ज़रूर देख लें। इन दोनों बाइकों को देख लें। अगर इन बाइकों के कंपैरिजन में अगर आपको NS 125 ही जमती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन पहले तीनों का टेस्ट राइड आप ज़रूर लें ताकि आप एकदम श्योर हो पाएँ। हमें उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे फिर से, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।